अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर और हम आपको सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप मस्तियां में खुशामदीद कहते हैं। और अगर हम बात करें आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के नवे मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा की रिकॉर्ड साज इनिंग्स की, तो उसकी बदौलत जी आज अफगानिस्तान को बासानी 8 विकेट से उन्होंने शिकस्त दी और इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। कप्तान रोहित शर्मा ने 84 बॉल्स पर 131 रन्स की शानदार इनिंग्स खेलकर ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल अपने नाम किया, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के और सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले बैटर बन गए हैं। वाह, जबरदस्त। बिल्कुल, अगर बात करें तो जो इनका रिकॉर्ड हमने देखा, इन्होंने हाईएस्ट क्रिस गेल का रिकॉर्ड ब्रेक किया और सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले इंटरनेशनल सर्किट में ये बैटर बन गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए और मेरा ख्याल है कि ग्रेजुअली जिस तरह हम देख रहे हैं ना, कल पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। हमने हाईएस्ट टोटल चेस किया, 48 ईयर की हिस्ट्री थी जो वर्ल्ड कप में, वो बनी और आज एक और रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा है। और मेरा ख्याल है जो मोमेंटम बनता चला जा रहा है अच्छे मैचेस का, क्वालिटी इनिंग्स दिखने का, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स टेबल पे आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना स्टैट्स भी इंटरेस्टिंग वो भी आना होते जा शुरू हो रहे गया। हैं, बट मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश को, नीदरलैंड की बात कर लें या इनकी अफगानिस्तान की बात कर लें, इनको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो जाएगा इन टीम्स के ऊपर कि ये पार्टिसिपेट के लिए सिर्फ आती हैं क्या वर्ल्ड कप में, या किसी को टफ टाइम देने के लिए भी। और मेरा ख्याल है हमें इधर भी टफ टाइम देने के लिए भी काफी लोग आगे बढ़ते हैं जी। हम हमारे जो पैनलिस्ट हैं माशाल्लाह, हमारे पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम इन्हीं लोगों की वजह से है। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया से मैं ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों के राजा, वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, कैसे हैं सर आप? वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। और हमारे साथ दे रहे हैं जी, हमारे सुबह की ट्रांसमिशन में भी साथ होते हैं और मेरा ख्याल है इस सिलसिला कार जो दबंग एनालिसिस का इनकी तरफ से आता रहेगा, वन एंड ओनली याकूब जवेद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप भी? ठीक ठाक जी बिल्कुल ठीक। और उनके साथ दे रहे हैं वन एंड ओनली हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इजहार आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। और इन खास मेहमानों के अलावा बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से रमीज सर हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं, आज एक इंडियन जर्नलिस्ट हमारे शो में मौजूद हैं, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, बरखा दत्त साहिबा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि गौर से देखिए इस महिला के बाजू में छुपे इस चमकते चेहरे को। इस चमकते चेहरे के पीछे मत जाइएगा, इस चमकते चेहरे के पीछे ढूंढिएगा उस मजलूम महिला को जो चीख चीख कर ये कह रही है कि साडा चिड़ियां दा चंबावे बाबुल असी उड़ जाना उड़ जाना उड़ जाना। बरखा, ओए मैंने तुम्हें डंडी काट लेनी है, पहले ही लेट हो गया हूं। उस मुल्क के आवे का आवा बिगड़ा है। हसन निसार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुस्से में नजर आ रहे हैं। इज एवरीथिंग ऑल राइट? मैं बीबी गुस्सा ना हूं तो क्या करूं? क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? थोड़ा मीठा शरबत पी। मीठा शरबत क्या आकिब, और रमीज तो वहां बैठा है, उसको क्या पता प्रॉब्लम। या ट्रैफिक का निजाम देखो। रमीज सर को सब पता है यहाँ क्या चल रहा है और क्या प्रॉब्लम है। इतना लेट हो गया, बहरहाल अब बुला ही लिया। दर्शकों से कहना चाहूंगी कि पहले हमें जब बुलाया गया था तो यहाँ पर सिर्फ एक दिग्गज सहाफी, एक दिग्गज क्रिकेटर बुलाया गया था। दिग्गज नहीं होता, दिग्गज होता है। पहले एथिक्स सीखो। ये सीमेंट की औरत कौन है? रमीज जी को बिठाया गया था। आज हमारे साथ मुकाबले के लिए आकिब जी को बुलाया गया और कॉल भी हमें आकिब जी से ही करवाई गई थी। तो इन्हीं से पहला सवाल पूछते हैं कि रात को 12 बजे कॉल करने का एक खूबसूरत दोशीज़ा महिला को सवाल क्या बनता है? आप प्रोग्राम खत्म ही 12 बजे होता किधर से उठा के लेके 12 बजे खत्म होता है। बरखा जी, अच्छा आप ये बताइए, आप आ गए हैं तो बहुत सारे लोग एक सवाल है उसका जवाब जानना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं। मतलब आप अब अनाउंस करते, वैसे तो हम सुन रहे हैं कि 21 को आ रहे हैं वो। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है। कीड़ी को इंसानों की आंखें लगी होती हैं। बात ये है, ये सवाल आपने किया है सियासत का, ये है शो क्रिकेट का। तो आप मेरा जो शो सियासत का होता है उसकी रेटिंग ना गिराएं, मुझसे क्रिकेट पे बात करें। चले क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। ये बताएं कि आपको पाकिस्तान की टीम कहाँ नजर आ रही है? बहरहाल क्रिकेट पे भी नहीं आती, लेकिन कर लेता हूं। मुझे समझ नहीं आती कि एक ओवर में 6 बॉलें क्यों होती हैं, 12 क्यों नहीं होती हैं? ओए मेरा तो बस चलता है, बेचारों को इतना तरसावा देखता हूं, यानी कि 12 खिलाड़ी बॉल 1, मैं तो बस चले एक दे दूं सबको। 12 नहीं 11 होते हैं। 11 होते हैं इतने। जो भी है मुझे नहीं पता। माशाल्लाह पाकिस्तान का साफ मुस्तकबिल होता है। अच्छा, वैसे पाकिस्तानी टीम के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने कल जो है ना वो चेस किया और बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम किया, क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि
मेरे ख्याल से हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि जिसका मुंह आता है वो हमें पीटता है। भाई क्यों? और मैं कहता हूं किसी एक दिन इनको खुला छोड़ो, ये तुम्हें बताएंगे हम क्या है। अच्छा, बरखा जी से भी हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी जी। टीम जो है वो इंडिया में मौजूद है वर्ल्ड कप के लिए, कैसा फील करती हैं आप? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आए या जाए, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस महिला के बाजू में बैठी इस चमकती स्किन के पीछे मत जाइएगा। ये वही चेहरा है जो मेकअप रूम में आईब्रो बनवा के, ये वही चेहरा है जो मेकअप रूम में आईब्रो बनवा के आकिब जी से पूछ रहा था, बताओ हिना न्याजी से ज्यादा खूबसूरत लगता हूं मैं? ओए बीबी, ओ बीबी, ये फील्ड रिपोर्टिंग नहीं हो रही, शो है। और नॉर्मल बात करो, नॉर्मल। अच्छा, वैसे बरखा जी प्लीज इतनी उसकी चमक चमक रोज ना करे, इसको तो नहर भी नजदीक पड़ती है। मेरा ख्याल है क्रिकेट पे चले जाए इससे पहले कहीं और हम जाना शुरू हो जाए। रमीज भाई आपकी तरफ आते हैं, आज के मैच पे अगर डिस्कस करें तो अगेन वो जो बात हम डेली करते चले जा रहे हैं, इन लोगों का, इन टीम्स का खास तौर पे ऐसी पार्टिसिपेशन बड़े इवेंट के अंदर आके और सारे मैचेस हार के चले जाना कोई सेंस बनती नहीं है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं होती, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोर नहीं लगाते। कैसे समराइज करते हैं सारी परफॉर्मेंस को आप? देखिए, मुझे अभी ख्याल आया है कि जो यहाँ पे पिचेस ज्यादातर है ना वो आपके चेहरे की शीन जैसी हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तुसी रह गए थी, तुसी भी शुरू हो गए। तो आपको जी अच्छा, ये देखिए, ये सही पॉइंट है आपका कि सिर्फ ये आन जान जिमखाना नहीं होना चाहिए कि आ गए, आउट हो गए, चले गए, कुछ इम्प्रेस किया नहीं और पहले से ही वन साइडेड मैच हो जाते हैं। कई दफा तो मैच शुरू होने से पहले ही वो कहते हैं ना कि आउट घर से होके आते हैं, सिर्फ विकेट यहाँ देते हैं। तो इसी तरह से हाफ वो ऐसे ही लगता है कि जैसे कि बस खाना पूरी करने आए हुए हैं और दिल खराब होता है, इसलिए कि जब आपको जीतने का एक तो कोई वो पैशन नहीं है और जीतने का तरीका भी नहीं आता, तो फिर वो ये फीका पड़ जाता है। वर्ल्ड कप के ऊपर तो जोर लगता है और सरप्राइजेस देने की बात होती है वर्ल्ड कप में, मगर ये जो टीम्स हैं ये एक खास हद तक जाती हैं आगे जी। और क्योंकि ये बैटिंग सर्विसेज हैं, जो हल्की टीमें होती हैं ना उनको डाइसी सर्विसेज चाहिए होती है, उनको ना थोड़ी ऐसी हो जहाँ पे गेंद बहुत स्पिन हो जाए या बहुत सीम हो जाए, जहाँ उनका एक आउटसाइड चांस बन जाता है अच्छी टीम के अगेंस्ट। ये बैटिंग सरफेस के ऊपर जमीन आसमान का फर्क रहता है ऐसी टीम्स में और टॉप टीम्स में। एग्जैक्टली। आकिब सर से भी हम जानना चाहेंगे सर, अगर आज के मैच की बात करें तो इंडिया ने काफी कन्विंसिंगली ये मैच जीता एंड बहुत अच्छी फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए कोई मैच ही नहीं था, क्योंकि देखिए अगर आप 50 ओवर की बात करें तो अफगानिस्तान 2015 का वर्ल्ड कप खेले, 19 का खेले, अब ये 23 का खेल रहे हैं। ऐसे ही और उन्होंने सिर्फ एक मैच जीता है, वो भी अपने जैसी, तब ये एसोसिएट कंट्री होते हैं जी। 20 ओवर्स में तो कोई भी जीत सकता है। और ये अगर ये टूर्नामेंट कहीं ऐसी मुल्कों में हो जहाँ पे पिचेस कई दफ़ा बहुत बुरी बन जाती हैं या स्लगिश, स्लोइश, तो ये क्रिकेट जो है ना, ये जो आपको कहीं कहीं ये जीत नज़र आती है, बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, तो इतनी बुरी पिचेस बना देते हैं कि खुद वो यूज्ड टू होते हैं वहाँ खेलने के। अगर ट्रू पिचेस हों तो स्टैंडर्ड जो है वो 6 टीमों का इधर है और बाकी जो है ना वो फासला बहुत ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल जो क्रिकेट है T20 को निकाल के 50 ओवर टेस्ट क्रिकेट बहुत पीछे जा रही है। अगर भाई ये लगता नहीं है, ये एक डिबेट हमेशा होती है वर्ल्ड कप के बाद कि ये 2-3 टीमें जो एडिशनल आती हैं, ओबियसली आती तो एक मेरिट पे हैं, बट जिस तरह इन्होंने तो क्वालिफाई राउंड भी नहीं खेला, ये पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे। अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नीदरलैंड और श्रीलंका बाद में क्वालिफाई करके आए। तो पहले आप क्वालिफाई करके आके कोई आप में जो हम बात करते हैं कोई फड़क नज़र नहीं आती, कोई एनर्जी नज़र नहीं आती, कोई पैशन नज़र नहीं आता, तो फिर आप मेयर पार्टिसिपेशन के लिए आ रहे हैं तो कुछ थिंक टैंक कुछ भी नहीं सोचता? वो सोचते हैं आप दूसरे किसी हॉकी वाले से, फुटबॉल वाले से ये सोचे ना कि रग्बी वालों से कि दे आर वर्ल्ड चैंपियंस, क्योंकि दुनिया में 100-150 मुल्क जो है वो फुटबॉल खेलता है और वो पहले ही मजाक उड़ाते हैं कौन सा वर्ल्ड कप है जो 9 मुल्कों का वर्ल्ड कप है, जिसको और आप चाहते हैं कि 6 मुल्कों का हम करा दें। जैसे चैंपियन ट्रॉफी 8 कंट्रीज की करते हैं, तो इसमें से कितनी 2 और निकल जाएंगी?
एक निकल जाएगी ये जो नेदरलैंड है, और एक इनमें से और कोई निकल जाए, शायद अफगानिस्तान निकल जाए, तो फिर हम कहेंगे कि यार ये 6 हैं, 2 का फिर कुछ करो। तो ये 4 साल बाद आता है। थोड़ी इंकरेजमेंट भी है और आई ओपनर भी है कि अगर आपने 9 मैच बहुत ज्यादा हैं वन साइडेड, जी नेदरलैंड के 9 हो गए, 9 अफगानिस्तान के हो गए, बांग्लादेश के भी मुझे कोई काफ़ी इतने के लगते हैं। तो ये इसलिए ये लंबा बहुत है, इसलिए बहुत कई दफ़ा बोरियत होगी, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। इज़हार आपकी तरफ बढ़ते हैं। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो अफगानिस्तान को स्टार्ट पहले थोड़ा सा अच्छा मिला, ओपनर ने थोड़ा 20-21 रन बनाए, दोनों ने, गुरबाज ने भी और इब्राहिम ने। फिर उसके बाद एक उमर ज़ई की और बड़ी ज़बरदस्त हशमतुल्लाह की पार्टनरशिप लगी, और उससे लगा कि एक मोमेंटम इनको मिल रहा हो, ये 300 प्लस कर सकते हैं। बट वही जो हम इन वीकर टीम्स की बात करते हैं, एकदम कोलैप्स करती हैं और तमाम, फिर उनका हमने देखा कि मिडल ऑर्डर और जो टेल थी वो आउट होना शुरू हो गई, और उन्होंने कम से कम 30-35 रन रोक लिए भारत ने। तो कैसे देखते हैं इस परफॉर्मेंस को? लेकिन जो डिफरेंस इन क्लास है वो तो पेरेंट है इन अफिलिएट साइड्स में, या तो ये खैर टेस्ट साइड भी है अफगानिस्तान, या जो दूसरी साइड्स हैं जो टॉप टीम्स हैं, तो उस हवाले से जो परफॉर्मेंस का आप इनके प्लेयर्स देख लें, अब इब्राहिम ज़दरान हो गया, या रहमान गुरबाज हो गया, या हशमतुल्लाह शाहिदी हो गया, अगर आप उनका कंपैरिजन करें रोहित शर्मा से या ईशान किशन से, विराट कोहली से, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी एंड क्लास। तो वैसे भी जो जिस तरह का ये ग्राउंड था, इसमें 282 बहुत ही कम स्कोर था। ये वही ग्राउंड है जिसमें साउथ अफ्रीका ने पिछले दिनों श्रीलंका को 450 के करीब स्कोर मारा। जी। तो जो पार्टनरशिप लगी उस स्टेज पे लगी जब इनकी ऑलरेडी 3 आउट हो चुके थे, और उस टाइम जो रन रेट था जब ये आए दोनों खेलने, तब 4.5 के करीब था। तो पार्टनरशिप करके अगर ये एक लंबा गेम को स्ट्रेच तो कर गए, लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट था इस ग्राउंड पे वो 5 रन पर ओवर या 6 रन पर ओवर नहीं था, वो 7 रन पर ओवर के लगभग था। तो इस तरह से पार्टनरशिप लगी, गेम को स्ट्रेच किया, लेकिन जो टोटल था पार्ट टोटल इस ग्राउंड के हवाले से वो फिर भी कम था बिल्कुल। और हमने देखा कि बॉलिंग भी कोई ऐसा नहीं थी। Exactly. मेरा ख्याल है वो अपना राय देना चाह रहे हैं। राय क्या हसन मैंने साहब? देनी है, मैं नाकिस सी राय मेरी। ऐसे बरखा इधर आइयो, कोई आओ बेलीपुर, कभी भूले बिसरे। अच्छा तू है सूरज का मालूम तुझे रात का दुख, अच्छा तू है सूरज गलत कमल होन ले, तू है सूरज का मालूम तुझे रात का दुख, तू किसी घर में उतर मेरे शाम के बाद। वाह वाह हसन साहब, आप हमेशा शेर गलत पढ़ गया हूँ और किया है। हाँ, किया। तो आओ तुम्हें मैं अपना कच्चे कच्चे जो हरे वाले जो लीमू है वो भी उगाए हैं, वो आप निचोड़ के चटनी बनाओ, उतने में आप मुर्गी पकड़ो खुद। हसन जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि रात को 11 बजे हम शो कर रहे होते हैं। सुबह आ जाए, कोई बात नहीं, मेहमान जब भी आए। हसन साहब हमारी बात सुने। एक जी, तो आप सुन- हमेशा गुस्से में होते हैं, इसकी वजह बता दें, कोई खास वजह है? देखो चाबी अली गुड़िया, बात ये है कि मैंने जब से धमाल डालना छोड़ी है, ये कल के ना तजर्बाकार गैर तलीम याफ्ता मलंग भी अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं। जी, मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और कोई एथिक्स होती है। नहीं, सही कह रहे हैं आप। जब एक बिल्कुल। काम आपको आता नहीं, आप करते क्यों? वो करने का फायदा क्या है? क्यों जी? अच्छा अबू की कुछ तो बोल। हसन निसार साहब, एक और सवाल, हम बरखा जी से भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन आपसे पहले जानना चाहता हूं, आपका ये जो स्कार्फ है, दिस लुक्स रियली गुड, बहुत अच्छा है, वाइब्रेंट कलर एंड देन पैटर्न बहुत अच्छा है इसके ऊपर। कहाँ से ये लिया है? कहीं खरीदा है, किसी ने गिफ्ट दिया है, या कहीं से रोटी लेने जा रहे हैं? तो मैं ये इसकी शान तंदूर से लेके आए। देखिए बात सुनो, बात ये है कि ये गुलाम मुस्तफा खर ने मुझे गिफ्ट दिया था और उसने मुझसे वादा लिया था क्या आपने इसको बेचना नहीं है। आप आज आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मौका अच्छा है, बोली लगाओ, लेते हो? कहने महंगाई बड़ी ज्यादा, आके अपने हाँ कर दी है। 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3, मैं छड़ना नहीं, अब लेनी आप, हसन साहब आपने वैसे लेनी। हसन साहब वैसे हिट फिल्म इसमें के खूबी क्या है कि रोटियां ठंडी नहीं होने देता। इससे आप बहुत काम कर सकते हैं। आप किसी को नजर नहीं आना चाहते, यूं कर लें। रास्ता दीजिएगा। हसन साहब गौर वैसे से ना, देखिए इस चेहरे को, अरबी हुस्न नजर आ रहा है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि माशाल्लाह हिट फिल्म के फ्लॉप हीरो लग रहे हैं आप।
माशाल्लाह, जुगत बराए जुगत, क्या बात, यानी कि बदला ले लिया। हसन साहब, वैसे एक बात है, जब आपको कोई गिफ्ट देता है उसको बेचते नहीं है, उसकी कदर करते हैं। हसन मतलब आपको पता है ना चीजें बेचने पे कितने इश्यूज हो जाते हैं, तो आप ये बेचे मत। केस भी हो जाते हैं। केस हो जाते हैं, लोग अंदर हो जाए, आप ये मतलब बेचने की बात कर रहे हैं। जिस मुल्क में हम रहते हैं बड़े केस कूच चल रहे हैं बहुत से लोगों पे। अच्छा, बरखा जी से भी जानना चाहेंगे। बरखा जी, हमने अक्सर देखा है कि इंडियन जर्नलिस्ट जो है ना बहुत चीख चीख के बोलते हैं, क्या आराम से उनकी कोई बात नहीं सुनते? इनके होते हैं 4 फेफड़े, 4। इतने चीखते करोध क्यों है, वैसे? महिला करोध है, करोध पालते हैं हम जिया में। एडी तू सुनील शेट्टी। रेटिंग का मामला है, और जब रेटिंग को आसमान पर पहुंचाना हो तो हमें बोलना पड़ता है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए हमें झूठ को सच साबित करने के लिए ऊंचा बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, गाना पड़ता है। तेरे नाल में उड़दियां रहना, तेरे दिल दे बनेरे उत्ते बहना, कबूतरी नू पर लग गए, कबूतरी नू पर लग गए। अच्छा, वैसे बरखा जी, अगर आप आराम से बोलें और ये रेटिंग की बजाय आपका फोकस कंटेंट पे हो तो शो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? अगर इस महिला का जो ध्यान है वो अपनी सुर्खी पाउडर की बजाय अपने कंटेंट पे हो तो इस शो की रेटिंग को मजीद बढ़ाया जा सकता है। मगर गौर से देखिए बरखा पास में जी। बैठे इस चमकते हुए चेहरे को। ये वही चमकता हुआ चेहरा है जो डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग पॉलिशिंग की बजाय फेस पॉलिश का सवाल उठाता है। भी कोई नहीं सुनता इतना भी कोई नहीं सुन रहा। बरखा जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे शो की रेटिंग बहुत अच्छी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें जरूरत नहीं है जापानीज कबूतरी, ऐसी बात नहीं है। चीखने से अगर दलाइल आपके सीधे साबित हो तो मुझसे ज्यादा कौन चीखता है? मेरी बात तो कोई नहीं सुनता। ओए 63 सालों से गला फाड़ फाड़ के मेरे फेफड़े खत्म हो गए हैं, लेकिन ये कौम नहीं सुधरती। और मेरे कान भी। ये जापानीज कबूतर ऐसी आ गई दिस इज रॉन्ग। ये अच्छी, मतलब आई लाइक हर हेयर कट। तसव्वुराती औरत। ये बहुत मेरा ख्याल है थोड़ा रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई, थोड़ा सा अगर बात करें अफगानिस्तान की बॉलिंग के हवाले से भी, बैटिंग में जिस तरह परफॉर्म नहीं हो रहा तो बॉलिंग में भी हमें नजर आ रहा है कि कोई वो जान, वो फड़क की जो बात कर रहे हैं वो नजर आ रही। पहले मैच में भी हमने देखा विकेट्स नहीं ले पाए, और इस मैच में भी हमने देखा कि 2 विकेट्स ली और दोनों राशिद ने ली, बट रन उन्होंने बहुत दिए। कैसे देखते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस को उनको? देखिए, हैरानकुन बात ये थी कि जब रोहित शर्मा 88 रन कर चुके थे तब राशिद खान बेस्ट बॉलर बॉलिंग करने आए। मुझे तो ये स्ट्रेटेजी की समझ नहीं आई। मैच उस वक्त तक लिपट चुका था, बाजी हार चुके थे, तब आप अपना बेस्ट बॉलर लगाते हैं और फिर तीनों स्पिनर्स एक ही पेस पे बॉलिंग करते हैं। कोई वैरायटी उस तरह की नहीं है। देखिए, वो स्पिनिंग सरफेस पे तो ये ऐसी स्पीड चल जाती है, मगर जहां पे आप वनडे खेल रहे हैं और एक बैटिंग पिच पे खेल रहे हैं, वहां पे तेज तेज बॉल करेंगे तो फिर रोहित शर्मा एंड कंपनी तो उड़ा के रख देंगे आपको। सो कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी नहीं थी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं थी, कुछ स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोरियां थी, और पेसर्स का गेंद जो है वो ज्यादा मूव नहीं किया। ये भारत से पहले ही लगता है जैसे कि हार के आते हैं, ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम जीत नहीं। तो ये आई थिंक अप्रोच की भी कमी है, उसके बाद फिर वो प्रोसेस भी ठीक नहीं था, और टैलेंट की भी डेफिनेटली कमी है। बैटिंग में देखे ना, वो कप्तान 80 पे खेल रहे हैं। कुलदीप यादव का आखिरी ओवर चल रहा है, 2 बॉल रह गए थे, आउट हो गए, अभी 7 ओवर्स पड़े थे। जी। कहीं जो जिसने किया हुआ है उसको पता है कि कुलदीप जो है उनका थ्रेट है, उनको पिक नहीं कर रहे हैं। वहां पे अगर पॉज कर लेते, 7 ओवर्स खेल लेते तो ये 270 से कहीं 300 कर देना था, वो फिर भी कोई मैच शायद बन जाता। बिल्कुल। आके भाई, आपकी तरफ आइए आएंगे कि इनकी बॉलिंग अगर देखें तो स्पिनर तो चले कभी ऑड वन ऑफ हमें परफॉर्मेंस नजर आती है, बट हम पेस की बात करें तो फजले हक फरूकी एक ऐसे बॉलर है जो हमें कई दफ़ा नजर आता है कि बॉल सीम और स्विंग करती है, बट उसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नजर ही नहीं आती किसी पेस बॉलर की तरफ से। ये कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को? नवीनुल हक भी T20 में अच्छा खेलता है, और राशिद खान तो T20 के चैंपियन है। इनके जितने प्लेयर्स हैं उनमें अगर आप देखें तो T20 के हवाले से नबी भी अच्छा है, मुजीब भी अच्छा है, बट 10 ओवर बहुत लंबे होते हैं। अगर आप सारा साल 4 ओवर के लिए लीग्स में खेलते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज की टीम का क्यों बेड़ा गर्क हुआ है जी। वो डे क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट कंपटीशन है, जो वो लोग खेलते हैं उनका ताल्लुक नहीं इंटरनेशनल टीम से, और जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना है ODI वो खेल रहे होते हैं सिर्फ लीग्स। तो ये क्रिकेट बोर्ड की ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, उनको मैनेज करना पड़ेगा। कुछ जो प्लेयर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करें,
पैसा दें उनको, ये ना करें कि उनको बिल्कुल बंद कर दें जेल में। बिल्कुल ऐसे ही। उनको जैसे मिचेल स्टार्क हैं, पहले भी मिसाल दी हमने, एंडरसन है, ब्रॉड है, आप वैल्यूएबल प्लेयर्स जैसे शाहीन है, शाहीन की जो हालत अब है ये उसकी कोई पीक फिटनेस तो नहीं है। तो आप पिछले 2.5 महीने से उसको श्रीलंका जैसे एनवायरनमेंट में बस आप खिलाई जा रहे हो। लेकिन अगर भाई ये ऑनेस्ट प्लेयर पे भी तो आना चाहिए ना कहीं खुद भी तो अपनी मैनेजमेंट खुद भी तो करे अब इतना सीनियर होने के बाद। देखिए अकेला बंदा नहीं कर सकता। एंडरसन ने अकेले नहीं किया, मिचेल स्टार्क ने अकेले नहीं किया। देयर इज अ रिलेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड क्रिकेट इंग्लैंड एंड क्रिकेट पीसीबी। बिल्कुल। तो अगर आपका एक प्रेशियस प्लेयर है तो उसकी वैल्यू किसने करनी, उसको प्रोटेक्ट किसने करना है, वो खुद ही अपने आप को करता जाए। और जब मुश्किल आए तो फिर जब इसकी वो इंजरी हुई थी तो खुद ही बेचारा गया था ना इंग्लैंड खुद ही गया था। बिल्कुल। बाद में इनको जब लोगों ने गालियां वगैरह दी तो फिर दौड़ के उसके साथ मिल गए। अभी भी हसनैन फिर रहा है, उसका कोई इलाज नहीं सही तरह करा रहा। तो वो प्लेयर कौन सी पीसीबी। अब बिल्कुल ये काफी अनफॉर्चुनेट सारा इंसिडेंट है कि हमारे प्लेयर और सबको मिल के चलना है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup मस्तियां। रमीज सर, आज की पिच को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि कंपैटिटिव टोटल क्या होना चाहिए था, और रोहित शर्मा की शानदार इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये वही पिच थी जहां साउथ अफ्रीका ने 450 स्कोर कर दिया था। तो अगर कहीं भारत पहले बैटिंग कर रहा होता तो आज तो 500 कर देना था उन्होंने। क्योंकि 33-34 ओवर्स में वो 270 कर गए, तो ये बचत हो गई। देखिए, आप प्राइड के लिए खेलते हैं, आप इज्जत के लिए खेलते हैं, तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन आज हो सकती थी अफगानिस्तान की। और हम हमेशा ये मैचअप्स की बात करते हैं और समझ में यही आ रहा था कि शायद इनके स्पिनर्स पकड़ लेंगे, मगर ऐसी पिचेस पे इनका कोई काम नहीं है। रोहित शर्मा की बहुत बड़ी, देखिए रोहित शर्मा जो है ना, वो मैं टर्म यूज की थी कि ब्रूटली ब्रिलियंट है वो। और वो दिखते नहीं है कि वो मतलब है छक्का जो है उनको कि जोर लगाना पड़ता है। क्योंकि देखें ना, बाकी जितने छक्के लगाने वाले थे वो एक तरह से वो लगते थे जैसे कि आए हुए हैं, कोई जैसे कोड़े मारने वाला नहीं होता उस तरह के। उनकी जो जिसामत, उनकी जो जिस तरह की बैटिंग और जो भद्देपन होता है ना छक्का लगाने में जी, वो इनमें बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं है। ये नॉर्मल शॉट चौके की तरह खेलते खेलते एकदम इनको ख्याल आता है अच्छा इसको चलो उठा देते हैं, तो इनकी टाइमिंग इतनी सुपर्ब है कि वो छक्का हो जाता है। लेजी एलिगेंस जो कहा जाता है रमीज भाई, इनसे एसोसिएट किया जाता है कि खूबसूरत खेलते हैं। अच्छा, कल के हवाले से रमीज भाई, लखनऊ में खेला जाएगा इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बिगेस्ट गेम कहना चाहिए, क्रैकर जिसे कहना चाहिए, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एक तो मैच को कैसे देखते हैं, लखनऊ में खेला जाएगा, और दूसरा जो एक चीज लैक करती है ऑस्ट्रेलिया स्पिनर, इस हवाले से कैसे देखते हैं उनको? देखिए, अभी रिसेंट सीरीज में 3-2 जीता है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से सीरीज। सो एक तो ये बहुत बड़ा प्लस है। दूसरा, जो लखनऊ की पिच है वो बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी है। अभी जैसे मैंने कहा ना, बहुत कम मैचेस हुए हैं, नया स्टेडियम बना है, तो अगर कहीं 19-20 होती है तो फिर दोनों टीम्स को मसले हो सकते हैं। मगर आपका पॉइंट ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरह के क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, मगर क्योंकि 5 दफा वो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उनको जीतना होता है, उनको टफ सिचुएशंस में लड़ना आता है। और मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं ना कि साउथ अफ्रीका कब चोक करेगा, कल का मैच बता देगा कि वो कितने पानी में। अगर कल वो ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते हैं तो फिर वो फेवरेट्स हो जाएंगे इस वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल इज़हार, आपकी तरफ भी आएंगे। दोनों टीमों का कंपोजिशन देखें तो समहाउ सिमिलर लगती हैं, और बड़े टोटल की बात करें तो शायद यही दोनों साइड, और तीसरी शायद इंग्लैंड भी कह सकते हैं, जो 400 प्लस करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आपके ख्याल में क्या लगता है, जो टीम टॉस जीतेगी उसका माइंडसेट क्या होगा, और वो क्या आगे करेंगे, कितना रन देखते हैं वो करने के लिहाज से? देखिए, क्योंकि ये इतनी यूज पिच नहीं है, अभी तक इस ग्राउंड पे सिर्फ 4 ODIs हुए हैं, जो एवरेज टोटल है वो 250 है। और इवन इस ग्राउंड के बारे में मैं रमीज़ भाई की बात को ऐड करना चाहूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है कि जनवरी में वो एक T20 हुआ था इंडिया न्यूजीलैंड को, बड़ा लो स्कोरिंग किस्म का था, और वो पिच ग्राउंड इतना गंदा था कि उसके बाद उन्होंने क्यूरेटर को फारिग कर दिया। तो ये बड़ी एक डॉजी किस्म की विकेट है, और इसमें आपको प्रेफरेबली कोशिश करनी चाहिए अगर आपको मौका मिले तो पहले बॉलिंग कराएं। उसकी वजह ये, अगर आप पहले बॉलिंग कराएंगे तो आप कंडीशंस को बेहतर असेस कर सकते हैं, और जब बैटिंग करने आएंगे तो आपका ज़्यादा आपको आइडिया होगा कि पिच किस तरह प्ले करिए, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो क्वालिटी के हिसाब से देखें तो शायद जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं
वो साउथ अफ्रीका से बेहतर है, वार्नर ले लें या स्मिथ ले लें या लबुशा, लेकिन जो करंट फॉर्म है उसमें साउथ अफ्रीकन बैट्समैन बेहतर हैं। आपने देखा कि 3 बैट्समैन ने लास्ट मैच में सेंचुरी की, मार्करम ने की, वैन डर डुसन ने की, तो ये लेकिन बॉलिंग में देखें, बॉलिंग का कंपैरिजन करें तो स्पिनर्स साउथ अफ्रीका के मेरे ख्याल में बेहतर हैं, जिस तरह उनके पास केशव महाराज है, फिर कल शायद वो तबरेज शमसी को भी लेके आए, तो ये दिस कुड बी क्रूशियल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिनर्स हैं इतने अच्छे नहीं है जितने साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स हैं। जी अच्छा, अब आकिब सर, अगर हम ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की बात करें तो उनके दरमियान पहले भी वर्ल्ड कप में हमें कांटेदार मुकाबले देखने को मिले हैं। कल के मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कल का मैच मुझे लगता है कि जिस फॉर्म में साउथ अफ्रीका है, और ये नहीं कि अभी रिसेंट सीरीज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से खेली है, पिछले कोई 3-4 साल से अगर आप देखें तो उनकी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो बहुत इम्प्रूव हुई। और बाकी वार्नर के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, स्मिथ के ऊपर वो ऑस्ट्रेलियन डिपेंड करते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में वो ग्रीन है, मेरा नहीं ख्याल स्टोनिस उनसे बेहतर है बिल्कुल। तो उनको तो एक पूरी ये वाली टीम जो है, कप्तान ऐसा है जिसके 4 मैचेस का एक्सपीरियंस है, तो ये उतनी वेल ट्रेंड या वेल कनेक्टेड एक टीम नहीं है, क्योंकि वो टीम वर्ल्ड कप की बनती है कोई कम से कम 8-9 महीने से आप एक टीम बनाते हैं, फिर उसको आप कॉम्बिनेशन उसका बनता है जी। ये मुझे अभी भी श्योर नहीं है कि उनको अभी फाइनल 11 जो है वो उनकी बन नहीं रही। अच्छा कि भाई, अगर कल का मैच किसी तरह ऑस्ट्रेलिया हार जाता है, और जैसे हमने स्पिनर पे बात दोनों मैचेस में हम कर रहे हैं कि उनके पास एक क्वालिटी स्पिनर कोई नहीं है, तो आपको लगता नहीं ये जर्नी सेमीफाइनल के क्वालिफाई के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा? देखिए, अभी बहुत इसमें क्रिकेट है, अगर ये सेमीफाइनल होता तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट कहता, लेकिन अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। लेकिन जितनी ग्राउंड लखनऊ के हिसाब से स्टेडियम बहुत खूबसूरत बना है, बड़ा है जी। पिच पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ, सैक हुआ उनका क्यूरेटर, तो मेरा ख्याल है कि वो आपको चांस नहीं लेंगे, तेज घास छोड़ेंगे, जो भी होगा रिजल्ट देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बेहतर पिच भी होगी और साउथ अफ्रीका ये मैच जीते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी, देखते हैं कल क्या होता है जी। बिल्कुल। हसन साहब, आप बड़े चुप बैठे हुए हैं, नहीं, मैंने क्या चुप होना है, मैं तो अल्लाह माफी दे बोल के थक गया हूँ। बात ये है कि उल्टा लटकोगे तो सीधा दिखाई देगा। अच्छा, फेवरेट टीम कौन सी है, चलें ये बता दें आपकी वर्ल्ड कप में। देखिए माशाल्लाह खराब क्रिकेट होती है, बात ये नहीं है। मैं बताऊं आपको, बहरहाल ये थकी परी भी बड़ा बोलती है। क्रिकेट मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि आप दोनों को एंकर बनाया किसने है, मतलब एक पॉलिटिकल बात पे अपना आपको हसन निसार बनाया है। ये तो फंसाने वाली बात है। बहरहाल मैं आप डायरेक्ट इस चैनल पर अटैक कर रहे हैं, मत भूलिए कि आपकी पेमेंट मारी जाएगी। तो नहीं, हमारे चैनल वाले किसी की पेमेंट नहीं रोकते, टाइम पे पेमेंट करते हैं भाई, ये तो नहीं, ये तो पक्की बात है। बहरहाल सवाल, अगला सवाल क्या है यार, वो मैं का आपसे पूछा था जी, पूछे टीम से कोई उम्मीदें हैं? अगर अपनी टीम की बात करें, अपनी टीम से कोई उम्मीदें अच्छी? उम्मीदें अब नहीं रखता, अब उम्र भी नहीं रही। जिंदगी में कोई उम्मीदें नहीं है। कभी आप खुश हुए जिंदगी में, कभी याद पड़ता हुआ? एक दफा हुआ था, मैं बचपन में मैंने अपना गुड़िया कंप्लीट कर ली थी, वो स्टिकर वाली। अच्छा, नाम मिला। पजल की बात कर रहे हैं। पजल। बहरहाल उम्मीदें अब खिलाड़ियों से नहीं, मुझे अब वाकई में मैं टीम से उम्मीद रखता हूँ। अच्छा जी, खिलाड़ियों से नहीं। तो हम और इसमें मैंने एक चीज भी लिखी है, आपने मेरी किताब शायद पढ़ी हो, आकिब आपने भी, इज़हार आपने, चूचू की मलिया में मैंने लिखा है कि इत्तेफाक में कितनी बरकत है। यानी कि एक आदमी के 5 बेटे थे, उसने भेजा सबको जंगल में, एक लकड़ी लाओ। वो कहानी सुनी है? जी हमने सुनी हुई है। तो वो कहानी कॉपी करके आपने अपनी किताब में लिख ली और क्रेडिट खुद ले लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हें नहीं पता तुम बात किससे कर रहे हो। गौर से देखिए इस शख्स को, ये वही शख्स है जो जहाज में एयर होस्टेस से कहता है कि मेरा बकाया दे दो, मुझे जल्दी उतर जाना है। अच्छा बरखा जी, आप पैदा कहाँ हुई थी? इंडिया में? ये वहाँ पैदा हुई है, सवाल भी नहीं पैदा होता। और गौर से देखिए, दर्शकों गौर से देखिए, ये जो महिला की बगल में छुपा पिंडी भटिया का सलमान खान है। ये वही शख्स है जो सैलून में जाकर
ये कहने की बजाय कि मुझे एक अच्छा सा हेयर कट दे दो, कहता है कि क्या मेरा कुछ हो सकता है। वाह वाह वाह, मैं कहता हूँ मजा आ गया। इरफान तुमने दिल जीत लिया। क्या बात बरखा जी, ये तो आप पर्सनल हो रही हैं, ये पिंडी भट्टिया का सलमान। थोड़ा सा नजदीक चूड़ गाने ले आए। अच्छा, वैसे रहती आप इंडिया में, मुझे लग रहा है आप बहुत ही अमेजिंग जर्नलिस्ट हैं कि आपको पाकिस्तान के हर शहर का पता है। इनक्रेडिबल। खैर, हमने ये भी सुना है कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं। गौर से देखिए इस मुतमईन बतख को, जिसको अब तक ये ना पता चल सका कि बरखा जी ने अपने हर जवाब के साथ एक गाना भी सुना रखा है। और नहीं, इसकी बड़ी दोस्तियां पाकिस्तान में जर्नलिस्ट, बहुत लोगों से यहाँ पे जर्नलिस्टों से इसकी दोस्तियां हैं, मेरे से ही नहीं है बस। तो आप जब इतना मुश्किल वर्ड बोला नहीं जाता बरखा, तो वैसे अगर आप इनके साथ अपने टर्म्स अच्छे रखेंगे हसन साहब, तो आपका भी फायदा हो सकता है। मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। चलो, इसी बहाने इन्होंने भारत की इस लड़की को लड़की तो कहा। अच्छा, अगर आप कुछ गुनगुना कर हमें सुना दें, कुछ गुनगुना दें, या फिर चलें ये बताएं यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान आकर? हसन, ओए मेरा नाम हसन निसार है। निसार जी, ओए हसन निसार बोलते हुए तुम्हारे आंवले पड़ते हैं जबान में क्या? हसन निसार जी। हाँ, क्या? अब तो बात ही भुला दी आप। अच्छा, ये बताएं कि हसन निसार साहब के बारे में आप क्या कहेंगी? बोलो, बड़े अच्छे हैं, टॉल, डार्क, हैंडसम, डैशिंग। जो बात इन्होंने कही है उस अल्फाज के शुरू में ना लगा दीजिए। बड़ी तेज हो गई है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के खाने ट्राई किए आपने? आकिब जी लेके गए थे हमें। अच्छा, आकिब जी क्या कहेंगे? ये आकिब भाई, आप हमें नहीं लेके गए। कभी लेके नहीं गए, हमें आज तक चाय ऑफर नहीं की, उधर आप खाने खिला रहे हैं बरखा जी को। वो इंडिया से आई है। चले, ये तो अच्छी बात है, हॉस्पिटलिटी शो करनी चाहिए। उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन हम तो उनके जर्नलिस्ट की कदर करेंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों के सामने पूरे देश से ये वादा करते हैं कि जब आकिब जी हमारे पास वहां आएंगे तो इन्हें भी हम खाने खिलाएंगे। नहीं तो रमीज भाई उधर गए हुए हैं, तो आपने उनको क्या खिलाया है? रमीज जी से हम नाराज हैं। क्या हुआ? हम इनको पता था कि हमने यहाँ आना है, ये वहां जाके बैठ के। रमीज जी से ये मोहतरमा नाराज हैं। रमीज, इन्हें मनाओ। नहीं रहने दे, आई थिंक वो जी रमीज, एक कॉटन टॉफी का सवाल है। जी रमीज भाई, अगली एपिसोड बनाऊंगा, वो खासा टाइम लगेगा। अच्छा, बाकी जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि एक बड़ी सीरियस सेइंग किसी ने कही है। कंटेंट खत्म हो गया नहीं, तो नहीं, खुद ब खुद कह दिया कि जाने का वक्त हो गया है। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे मन के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहा। हसन निसार साहब यहाँ दूसरी बार आ चुके हैं, लेकिन इनको अब तक ये ना पता चल सका कि ये चैनल इंडियन सॉन्ग्स अलाउ नहीं करता। मैडम का गाना है यार, लोगों को यानी कि नॉलेज है ही नहीं, और अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो बड़ा अच्छा गाती हैं। आप भी कुछ गुनगुना दे, बाय द वे मैडम जी का जरूर गाना गुनगुनाएं, लेकिन चीख के नहीं आपने गाना, प्लीज नॉर्मल टोन में। आकिब जी जो कहेंगे वही सुनाएंगे। वाह वाह। आकिब जी, फिर आप ही कुछ कह दें, कोई फरमाइश, कोई बरखा जी से, कोई मैडम जी का गाना। वो मत कहिएगा जो आपने हमें लंच के दौरान कहा था। हमें फिर गा दीजिए। चलें जी, आप सुना दें। तुम जो मिल गए हो, ओए होए होए, और हम भी भूल गए कि ये इंडियन गाना है। कोई बात नहीं, मैं जो मिल गया हूँ ऐसा लगता है। मैडम का कोई गाना सुना दे, मैडम नूरजहां का कोई गाना सुना दे। मैं ते मेरा दिल भर जानी कर। मैं ते मेरा दिल भर जानी, बात मानती है मेरी। मैं ते मेरा दिल भर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावाच आया है तूफान, वाह, मौसम होया है बेईमान। वाह 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 वाह, तो यहाँ से साबित होता है कि हसन जी का उठना बैठना मिरासियों के साथ भी।
मेरा ख्याल है रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई, आप क्या देखते हैं लखनऊ की पिच के हवाले से, और क्या लगता है कि क्या टोटल होगा? ऑब्वियसली जिस तरह मैंने पहले कहा कि दोनों साइड बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगी और उनको मालूम है कि बड़ा टोटल ऑन बोर्ड लगाना है, और डिसीजन कैसे देखते हैं? पहले बैटिंग का देखते हैं या बॉलिंग का, और क्या टोटल एक्सपेक्ट करते हैं? या मेरे से ये जादूगरी वाले सवाल ना किया करो, मेरे को नहीं मतलब ऑब्वियसली जितना बड़ा टोटल पहले लगा चुके हो वो। ये अंदाजा ही है, एवरेज स्कोर के ऊपर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन प्रेशर में आता है, कौन कैचेस लेता है, कौन स्लो पिच को ऊपर एडजस्ट करता है। दोनों यूरोपियन टीम्स हैं, सो हालांकि स्पिन को दोनों ठीक ठाक पिछले 4-5 सालों के बाद अब बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है इनकी। सो फ्लो जो है साउथ अफ्रीका के पास है, रन्स करके वो आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तरह से मस्ट विन है। अभी भी खैर मेरे ख्याल 9 में से आपको 6 मैच जीतने हैं कम से कम, अपने आप को चांस देने के लिए सेमीफाइनल के लिए। सो अभी कहानी बाकी है सबकी, मगर जीत से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा फर्क पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मैच है इसी वजह से, मगर इस वक्त कंडीशंस के बारे में मैं आपको कुछ खास बता नहीं सकता। सही जी आकिब भाई, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बड़ा टोटल करके साउथ अफ्रीका आया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ी डिफीट के बाद आया है, तो टॉस के बाद क्या उनका माइंडसेट होगा? अटैक करना चाहेंगे या वो चेस की तरफ जाएंगे? देखिए, इस पे मैच अभी पहले हुआ नहीं है, जो आखिरी हुए बड़े खराब हुए जी। लोएस्ट स्कोर इस पिच पे बनते हैं, तो जितनी वो बेइज्जती हो चुकी है सेंटर की, मेरा ख्याल कुछ तो मेहनत की होगी। हाँ बिल्कुल। आई थिंक कि वहाँ इंडिया का मैच होता तो और बेहतर पिच बनाने की कोशिश करते, बट आई थिंक कि जब तक आप पिच नहीं देखते ना, आप कुछ कह नहीं सकते कितने रन बनेंगे। लेकिन मतलब है। जैसे अप्रोच के जाना अप्रोच ठीक है। यही है कि चाहे आउट हो जाएंगे, लेकिन अब ये आपके जहनों में, लोगों के जहनों में आ गया कि 400 स्कोर करना ही करना है ताकि दूसरी टीम को खत्म कर लीजिए। अभी मेरा ख्याल है इजाजत लेते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।